माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान, एपिसोड 39। अब नेक्स्ट। रूहान भागते हुए ही सानवी के पास आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास छीन कर नीचे फेंक दिया और उसे देखकर जोर से चीखते हुए बोला, पागल लड़की, बेवकूफ, तुमने क्या किया? अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुमने पिया क्यों? रूहान की जैसी तेज, करारी, रौबदार और डरावनी आवाज सानवी और सबके कान में पड़ी। एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। क्लब में डीजे के पास मौजूद डीजे मैन ने जल्दी से डीजे बंद कर दिया। अब सब लोग अपनी सांस रोककर उस शैतान को देख रहे थे जो इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ था। सानवी ने जब रूहान की आवाज सुनी तो उसने अपने कांपते हुए नजरों से उसे देखा। वो बुरी तरीके से कांप रही थी। उसके गले में बेतहाशा जलन हो रही थी। पहली बार जो उसने ऐसी शराब पी थी, उसे काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसने अपने गले पर हाथ रखा और वह भर आई नजरों से रूहान को देखने लगी। टप टप करते हुए उसके आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर रूहान एक पल के लिए पिघल गया। फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने सानवी के कमर को पकड़ लिया और उसे सीधा उठाकर बैठा दिया। तो सानवी रोते हुए बोली, राणा जी, बहुत जलन हो रही है मेरे गले में, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए राणा जी। कहते हुए सानवी जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देखकर रूहान और ज्यादा बौखला गया। उसने कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने अपना थूक निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था अब इस सिचुएशन में वो क्या करे। उसने जल्दी से किसी को ठंडा नींबू पानी लाने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त वो मेडिकल किट लेकर नहीं आया था। पर इस सिचुएशन में क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वही सानवी रूहान के कंधे पर अपना सर रखकर जोर जोर से रो रही थी और रूहान उसके पेट को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सानवी थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज्योति सानवी की हालत देखकर घबरा गई थी और वीरेन का हाथ कसकर पकड़कर एक साइड खड़ी थी। अब सानवी को नशा चढ़ने लगा। वो शराब उस पर असर करने लगी थी, जिस कारण सानवी अब अपना नाक और सर और अपना चेहरा बार बार रूहान के कंधे पर यहाँ से वहां सहला रही थी। उसके हरकत से रूहान भी उत्तेजित हो जा रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही नशा कर रखा था और अभी उसका असली नशा उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था, जिस कारण रूहान की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। रूहान ने सानवी को सर एक हाथ से पकड़ लिया और उसका सिर एक साइड कर दिया और उससे अपने कंधे पर से हटाते हुए बोला, होश में आओ माऊ, स्टॉप डूइंग दिस। रूहान के ऐसे कहने पर सानवी ने अपना सर उसकी तरफ किया और फिर उसके चेहरे को देखते हुए उसके गालों पर अपनी उंगली घुमाते हुए बड़ी ही नशीली आवाज में बोला, ओह राणा जी, सब लोग कितने झूठे हैं। आप सिर्फ मेरे हैं ना राणा जी? आई नो, आप सिर्फ मेरे हैं। कहते हुए सानवी उसके चेहरे पर बार बार उंगली घुमा रही थी और फिर उसके होठों को उंगली घुमाते हुए बोली, आपके होठों, इस पर सिर्फ मेरा हक है ना राणा जी? राणा जी, सानवी जोर लगाकर बड़ी ही नशीली आवाज में रूहान से कह रही थी। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी और वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रूहान को देख रही थी। वही उसकी हरकत देख रूहान ने अपने सर पर हाथ मार दिया। उसे अच्छे से पता था अब सानवी नशे में आने के बाद पता नहीं क्या क्या हरकतें करेगी। उसने सबकी तरफ अपनी आंख उठाकर देखा तो सब अपनी आंखें फाड़कर सानवी को ही देख रहे थे। सबको पता था ये असर शराब का है, लेकिन सानवी की हरकतें इतनी ज्यादा क्यूट थी कि कोई भी उसे इस वक्त देखने से रोक नहीं पा रहा था। उसके वो चेहरे जैसे होठ इस वक्त लाल हो गए थे। उसका चेहरा भी हल्का हल्का लाल हो गया था और नशे के कारण उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसकी आंखें जो टिमटिमा रही थी, इस वक्त वो इतनी ज्यादा जहर लग रही थी कि कोई भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ये जानते हुए भी वो जिस लड़की को ताड़ रहे हैं, उसका वो दीवाना, उसका वो आशिक उसके सामने है और अगर उसे गुस्सा आ गया तो इन सब की चटनी बिन बननी तो तय थी। लेकिन फिर भी वो सब लोग उसे देखे जा रहे थे। रूहान का ध्यान सबके ऊपर
हट गया था क्योंकि सानवी की हरकतें देख वो खुद भी शॉक हो गया था। उसने खुद को बहुत ही रोक रखा था, वो खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने सानवी के हाथ को पकड़ लिया और अपने होठों से दूर करते हुए अपनी दबंग आवाज़ में बोला, "माऊ, कहा ना स्टॉप डूइंग दिस।" सानवी ने पप्पी सा फेस बनाया और फिर रूहान को नाराज़गी से देखते हुए बोली, "राणा जी, आप कितनी गलत कह रहे हैं। जब आप छूते हैं तो चलता है और अब जब मैं छू रही हूँ तो आप कह रहे हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये तो बहुत बुरी बात है।" कहते ही उसने अपने गालों को फुला लिया और उसे देखने लगी। रूहान ने अपना थूक निगला और अपने गले को गीला करते हुए धीरे से बोला, "किट्टू, हम हमारे कमरे में नहीं हैं, हम बाहर हैं।" सानवी ने वैसे ही मुंह फुलाकर अपने निचले होठों को बाहर निकालकर उसे देखते हुए धीरे से कहा, "तो क्या हुआ राणा जी? क्या आप किसी से डरते हैं? वैसे भी यहाँ कौन है? सब लोग अपने ही तो हैं।" कहते हुए वो अपने होठों रूहान के होठों की तरफ बढ़ाने लगी, जिसे देख रूहान ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे झट से अपनी गोद में उठाते हुए तेज कदमों के साथ बाहर जाने लगा। उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा कामुक थी कि वहाँ पर बैठे सब लोगों की हालत खराब हो गई थी। सब लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे कि सब लोगों ने अपना गला थूक निगलते हुए गीला किया और चुपचाप वहाँ पर रखे हुए वाइन गटकने लगे। कबीर ने नोवा की तरफ देखा तो नोवा मुस्कुराते हुए बोली, "ये तो ज़हर है, ज़हर।" कहते उसने कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने झट से उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, "बाकी का एंजॉयमेंट कल कर लेंगे।" कहते हुए वो नोवा को लेकर वहां से फरार हो गया। वही समीरा भी फुल टल्ली हो गई थी और वहीं पर काउंटर पर अपना सर रखकर सो गई थी। ज्योति ने अभी तक शराब नहीं पी थी। वो तो अपनी बहन का नशा देखकर ही नशे में गुल हो गई थी। उसने अपना थूक निगला और वीरेन को देखते हुए बोली, "मुझे घर जाना है।" वीरेन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, "घर जाकर तुम क्या करोगे?" उसके ऐसे पूछने पर ज्योति हड़बड़ा गई और बोली, "जाकर सो जाऊंगी और क्या करूंगी।" वीरेन उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हुए बोला, "अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम जरूर बुलाना।" उसके ऐसे बेशर्मी वाली बातें सुनकर ज्योति अंदर तक हिल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक कान के नीचे रख दे उसके, लेकिन इस वक्त वीरेन की हालत देखते हुए उसने अपना सारा गुस्सा अपने मन में ही दबा दिया। वीरेन ने आगे बढ़कर समीरा को गोद में उठा लिया और फिर देव के साथ वो आगे बढ़ने लगा। ब्राउन पहले ही रोहन के साथ चला गया था और उसने देव को उन तीनों के पास रोक कर रखा हुआ था। फिर सब लोग कुछ देर बाद RSR पैलेस पहुंच गए। रोहन तेजी से सानवी को अपने कमरे में लेकर चला गया और फिर उसे बेड पर लेटा दिया तो सानवी ने वैसे ही रोहन के गले में अपने हाथ डाल दिए और उसे अपने ऊपर झुकाते हुए बोली, "राणा जी, वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। आप प्रॉमिस करिए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे राणा जी। आप सिर्फ मेरे हो ना राणा जी। आपको किसी के पास जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास आते हैं ना आप राणा जी। आपको क्या वो कियारा ज्यादा अच्छी लगती है या मैं?" कहते हुए सानू छोटा सा मुंह करके उसे देख रही थी। वही सानू की बातें सुनकर रूहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बड़बड़ा रही है, लेकिन नशे के होने के कारण शायद ऐसा बड़बड़ा रही होगी। ये सोचकर रूहान ने उसके हाथ को अपने गर्दन से निकाल दिया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, "या यूर राणा जी इज ओनली यूअर्स, यू नो दैट राइट किट्टू?" सानवी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उसके गर्दन पर उस जगह पर उंगली घुमाई जहां पर टैटू बनाया हुआ था और फिर उस पर उंगली घुमाते हुए बोली, "यस राणा जी, आई नो, आप सिर्फ मेरे हैं।" कहते हुए उसने पप्पी फेस बनाया और कहा, "राणा जी, आई वॉन्ट अ किस राइट नाउ।" सानू की हरकतें देखकर रूहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, "पहले वॉशरूम में चलो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद।" सानवी ने अपने आंखों में चमक ली, कहा, "क्या शाम की तरह हम फिर से बाथरूम में जाएंगे?" उसके आंखों की चमक देखकर रूहान ने अपना सर हिला दिया और धीरे से बोला, "मुझसे भी ज्यादा उतावली तो ये हो रही है। शाम का नशा अभी तक उतरा नहीं था और उसने और एक नशा चढ़ा दिया।" कहते हुए उसने अपना सर नीचे झुकाकर अपने पेट के निचले हिस्से को देखा और गहरी सांस लेते हुए उसने सानू के पैरों में पहने हुए शूज निकाल दिए और फिर उसे गोद में उठाकर वो बाथरूम में चला गया। उसने धीरे से सानू के पहने हुई ज्वेलरी उतार दी और एक तरफ रखकर फिर उसके बालों को खुला करके उसके ड्रेस को उतार दिया और उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया।
ताकि सानवी को अच्छा फ़ील हो। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता जा रहा था, सानवी का नशा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ड्रिंक के नशे में होने के कारण रूहान भी अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने धीरे से सानवी के गर्दन को पकड़ लिया और उसका सर ऊपर करके उसे किस करने लगा। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे। सानवी भी रूहान का पूरा साथ देते हुए उसे पैशनेटली चूमे जा रही थी। फिर रूहान ने धीरे से अपना हाथ उसके गर्दन पर से हटा दिया और उसके होठ पर घुमाने लगा। जब उसने अपना हाथ उसके गर्दन पर से निकाल दिया तो रूहान की नज़र उसके गले पर चली गई, जहाँ पर उंगलियों के लाल-लाल निशान पड़े हुए थे। सानवी इतनी ज़्यादा गोरी थी कि उसके शरीर की नसें तक दिखती थी और उसके गोरे शरीर पर कियारा की उंगलियां इस कदर छप गई थी कि वहां पर हल्के-हल्के नीले निशान पड़ गए थे। रूहान हैरानी से उसके गर्दन को देखने लगा। कोई खुद का गला भी इतनी जोर से कभी भी नहीं दबा सकता जितने वहां पर निशान पड़े हुए थे। उसने झट से सानवी के चेहरे को देखा और अपने माथे के त्योरे चढ़ाते हुए बोला, माऊ, तुम्हारे गर्दन पर क्या हुआ है? सानवी ने अपने गर्दन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये उस पागल ने किया है। कहती हुई सानवी जोर जोर से हंसने लगी। कहती है, राणा जी सिर्फ मेरे हैं। नहीं ना राणा जी, आप सिर्फ मेरे हैं। है ना राणा जी? मुझे पता है आप सिर्फ मेरे हैं। आपके आंखों में दिखता है। मुझे आप कह रहे थे ना मेरे आंखों में देखना। मैंने आपकी आंखें पढ़ ली है राणा जी। प्लीज अब टाइम के खोटे मत कीजिए। आई वॉन्ट यू ना। प्लीज राणा जी। कहते हुए वो फिर से रूहान के ऊपर चढ़ गई और उसे किस करने लगी, कभी उसके गर्दन पर तो कभी उसके खुले सीने पर। वो चूम रही थी। वो रूहान के टी शर्ट को खींचने की कोशिश कर रही थी, मानो उसके टी शर्ट को फाड़ ही देगी। वही रूहान ने झट से सानवी के हाथों को पकड़ लिया और गुस्से से उसे दीवार से लगाते हुए बोला, माऊ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब तक रूहान के ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ था वो एक पल में उतर गया था, सानवी का भी और शराब का भी। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसके माँ को इस कदर दर्द देने के बावजूद उसे खबर तक नहीं लगी। रूहान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था। उसका सर तेजी से फटा जा रहा था। माथे की नसें और पूरे बॉडी की नसें उसकी तड़ तड़ करते हुए कांप रही थी। लेकिन सानवी इतनी ज्यादा नशे में थी कि वो कुछ ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी वो हरकत देखकर, उसकी वो तड़प देखकर रूहान ने सानवी की तरफ देखा और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर लेकर जाने लगा। तो सानवी ने उसके गर्दन पर हाथ लपेटकर उसके पीठ पर, गर्दन पर नाखून मारते हुए बोली, राणा जी, प्लीज राणा जी, अगर आप मेरे साथ अभी इसी वक्त इंटीमेट नहीं हुए तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसकी बात सुनकर रूहान के कदम रुक गए। उसने झट से सानवी को नीचे उतार दिया और दीवार पर धक्का देकर खुद की टी शर्ट को उतार दिया और फिर उसके बदन को बुरी तरीके से चूमने लगा। लेकिन उसने उसके गर्दन को बिल्कुल भी नहीं छुआ। वही सानवी दर्द भरी सिसकारियां ले रही थी। रूहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, सानवी के ऊपर भी और उसके साथ जिसने ये हरकत की है उस इंसान के ऊपर भी। रूहान ने उसके कानों के बाली को अपने मुंह में पकड़ लिया और धीरे से सानवी के कान में बोला, माऊ, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? सानवी हल्के हल्के आहें भरते बोली, राणा जी, आई वॉन्ट यू। कहते हुए उसने रूहान के कमर का बेल्ट निकालने की कोशिश की और उसे खींचकर जल्दी से उसके पैंट को नीचे उतार दिया और फिर उसे देखते हुए बोली, राणा जी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? आई वॉन्ट टची टची। उसकी हरकत और उसकी वो कामुक सी आवाज सुनकर रूहान ने गहरी सांस ली और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर चला गया। रूहान ने सानवी को गोद में उठा लिया और उसे लेकर कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर आकर उसने सानवी को खड़ा किया और उसका गीला बदन सुखाने लगा, जिससे देख सानवी ने भी रूहान के बदन को पोंछना शुरू कर दिया। उसकी हरकत देख रूहान को हंसी आ रही थी। वो खुद से ही बोला, इस वक्त आराम से सब कर रहे हैं, सुबह होते ही मुझे ऐसे देखकर भाग जाएंगे। उसके मजे लेने के लिए रूहान ने फोन लिया और उसका एक फोटो निकाला। रूहान का फोन खुद उसने बनाया था, जो कोई भी हैक या यूज नहीं कर सकता था सिवाय उसके। सानवी ने बेसब्र होकर उसके पूरे बदन को साफ किया और टॉवेल को फेंकते हुए फिर से रूहान के सीने को चूमने लगी। रूहान ने उसे हैरानी से देखा और बोला, तुमने सिर्फ शराब ही पी ली है ना? ऐसे क्यों कर रही हो? मैं यही हूँ, इतनी डिस्परेट क्यों हो रही हो माऊ?
रोहन को समझ नहीं आ रहा था आज उसे क्या हुआ है। उसने सानवी के कंधे को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाते हुए बोला, माऊ, होश में आओ, क्या हो रहा है तुम्हें? सानवी ने गुस्से से उसके हाथ को झटक दिया और अपनी नशीली आंखों से उसके आंखों में देखते हुए बोली, राणा जी, क्या आप मुझे चाहते नहीं हैं? आपका मन भर गया? ठीक है, फिर आज से मेरे पास भी मत आइए। कहते हुए सानवी जाकर बेड पर लेट गई और उसने अपने आप को ब्लैंकेट में पूरी तरीके से छुपा दिया। उसकी हरकत देख रूहान एकदम से हैरान रह गया। ये लड़की आज करना क्या चाहती है? वो जल्दी से उसके पास जाकर लेट गया और उसके ब्लैंकेट को खींचते हुए बोला, माऊ, मेरी बात सुनो। मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं है। और किसने कहा तुम्हें मेरा मन भर गया है तुमसे? मेरा मन कभी भरेगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहते कहते रूहान चुप हो गया और उसके ब्लैंकेट को खींचकर अपने ऊपर भी ले लिया और उसे कमर से पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं कह रहा था, इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो? प्यार से करते हैं ना? लेकिन सानवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए रो रही थी, जिसे देख रूहान ने गहरी सांस ली और फिर उसे धीरे से अपने और नजदीक खींचकर धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा, होठों को छोड़कर, और अपने हाथ उसके पूरे बॉडी में घुमाने लगा। उसकी हरकत देख सानवी, जो पहले से ही नशे में चूर थी, वो और ज्यादा नशे से देखने लगी और हल्की हल्की सिसकारियां भरते हुए अपने अधखुले आंखों से रूहान को देखने लगी। उसके होठ हल्के से खुले हुए थे, जैसे वो रूहान को इनवाइट कर रही थी। रूहान उसकी हरकत देख मुस्कुरा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे कसकर चूमने लगा। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट से वाइल्ड होती चली गई और उससे बेतहाशा चूमने लगा। थोड़ी देर बाद रूहान ने सानू को छोड़ दिया और फिर उसके ऊपर जाकर उसके गर्दन को देखने लगा, जिस पर अब निशान गहरे होते गए थे। जिसे देखकर रूहान ने गहरी सांस ली और उसके सीने को और पेट को चूमते हुए उसे प्यार करने लगा। रूहान ने सानवी के इंटीमेट एरिया को अपने होठों से चूमने लगा, जिससे सानवी की कामुक से आवाजें वहां पर गूंजने लगी। रूहान ने सानवी के सीने को सक करते हुए उसके अंदर समा गया। धीरे धीरे उसने सानवी के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लिया और फिर उससे पूरे कमरे में सानवी की मदहोश भरी आवाजें गूंजने लगी। धीरे धीरे पूरा कमरा गर्म होता चला गया। जब दोनों भी संतुष्ट हुए, रूहान ने सानवी को अपने ऊपर लिया और वैसा ही लेटा रहा। सानवी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसकी हरकत देख रूहान ने अपना सर हिला दिया। वही सानवी ने अपने नाक ऊपर की तरफ खींच ली और वैसे ही उसके सीने पर अपना सर रख दिया। कुछ ही देर में रूहान को उसकी सांसें धीमी चलते हुए महसूस होने लगी। तो उसने अपना सर उठाकर देखा तो सानवी गहरी नींद में सो चुकी थी। जैसे ही रूहान को महसूस हुआ, रूहान ने सानवी को अपने ऊपर से साइड में लेटा दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़कर क्लोजेट रूम में चला गया। उसने अपने कपड़े पहने और फिर फोन लेकर स्टडी रूम में चला गया। उसने जल्दी से ब्राउन को फोन लगाया तो दूसरी तरफ से ब्राउन ने झट से फोन उठा दिया। तो रूहान ने यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जल्द से जल्द उस क्लब के बारे में पता करो जिसमें हम पार्टी करने गए थे। मुझे हर एक डिटेल्स चाहिए। सेकंड फ्लोर पर वहां पर हमारे सिवा कौन कौन मौजूद था, उस पूरे फ्लोर पर कौन कौन था, मुझे हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। और बीच में ही माँ वॉशरूम गई थी, वहां उसके साथ क्या हुआ अभी वो भी मुझे पता करना है। रूहान की बात सुनकर ब्राउन की आंखें हल्के से छोटी हो गई। वो सब लोग तो वहीं पर थे, फिर किंग बॉस ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर वैसा पूछ रहे हैं तो जरूर कुछ हुआ होगा। सोचते हुए ब्राउन ने कहा, जी किंग बॉस, सब हो जाएगा। रूहान ने गहरी सांस ली और फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए फोन रख दिया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर जोर से बोला, जिस किसी ने भी ये काम किया है, रूहान सिंह राणा उसे छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसी मौत दूंगा कि मुझे अगर किसी ने कहा भी कि तुम कीड़े पड़कर मरोगे, तो उस कीड़े में रखकर उस इंसान को मैं मारूंगा। कहते हुए रूहान के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसके बाद रूहान ने अपना कुछ थोड़ा सा काम किया और फिर कमरे में जाकर सानवी के पास लेट गया। नोवा का घर। नोवा और कबीर घर आ चुके थे। दोनों भी लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उन दोनों को
काफ़ी ज़्यादा नशा किया हुआ था, पर फिर भी सानवी का वो बोल्ड रिएक्शन देखकर वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे। कबीर ने झट से दरवाजे पर ही नोआ को गोद में उठा लिया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए उसे लेकर सीधा कमरे में चला गया। उसने नोआ को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर लैंड होते हुए बोला, "आह! नोआ बेबी, कितने दिनों बाद मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।" नोआ ने अपने हाथ आगे किए और उसके गर्दन पर अपनी बाहें डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, "ओह बेबी, और कितना इंतज़ार करा रहे हो मुझे?" कहते हुए उसने अपने होंठ कबीर के होठों से मिला दिए तो कबीर भी खुश होकर उसके होठों को पर बेतहाशा चूमने लगा। धीरे-धीरे उसके होठ उसके होठों से अलग होकर उसके पूरे बॉडी पर घूमने लगे। कब कपड़े शरीर से अलग हुए और दोनों भी एक दूसरे के अंदर समा गए, उन दोनों को भी पता नहीं चला। जब दोनों भी एक दूसरे से प्यार करके थक गए, तब बेड पर एक तरफ सो गए। RSR पैलेस। समीरा को वीरेन ने उसके कमरे में सुला दिया और वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर ज्योति के कमरे पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो देखा ज्योति नाइट गाउन पहनकर बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी किसी के ऊपर नहीं था, जिसे देख वीरेन धीरे धीरे कदमों के साथ उसके पास बेड पर जाकर बैठ गया और फिर उसके पीछे से बेड पर हाथ रखकर धीरे से उसके कान में अपनी हुस्की आवाज में बोला, मेरे बारे में सोच रहे हो? उसके ऐसे अचानक कान के नजदीक पूछने पर ज्योति अंदर तक हिल गई। उसकी सांसें अचानक ही तेज हो गई। उसने जल्दी से वीरेन से दूर होते हुए कहा, आप इस वक्त यहाँ? वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि वीरेन पहले ही नशे में था और ऊपर से क्लब में उसके साथ ऐसे बेशर्मी वाली बातें सुनकर तो वो अब उससे काफी ज्यादा डर रही थी। बीरन ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, क्यों, तुम किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी? उसके ऐसे पूछने पर ज्योति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो उसे देखते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं वीरेन जी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वीरेन ने पीछे से उसके कमर पर धीरे से हाथ रखा और उसे अपने नजदीक खींचते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम्हें किसी के फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। उसके ऐसे कहते ही ज्योति शॉक हो गई और उसे देखते हुए बोली, मुझे किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, मुझे तो याद भी नहीं। वीरेन ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा, ओ रियली, तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती, बल्कि लोग अपने आप तुमसे हर्ट हो जाते हैं, नहीं? वीरेन के ऐसे पागलों जैसी बातें ज्योति को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, वीरेन जी, आप क्या कह रहे हैं? साफ-साफ कहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कबीर ने गुस्से से ज्योति को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? कहते हुए वीरेन ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और उसके सर के ऊपर बेड पर दबा दिए। उसकी हरकत देख ज्योति थर-थर कांपने लगी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो घबराते हुए बोली, प्लीज वीरेन जी, मुझे छोड़ दीजिए, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, प्लीज। कहते हुए ज्योति धीरे धीरे रोने लगी, जिसे देख वीरे ने उसके आंखों में आए आंसुओं को अपने खुले हाथ से उंगली पर उठाते हुए बोला, ये आंसू किसे दिखा रहे हो तुम? मुझे? मुझे इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे ज्यादा आंसू तो मैंने बहाए हैं। ज्योति शॉक होकर उसे देख रही थी। उसे धीरे से कहा, आप शायद किसी और को मुझे समझ रहे हैं। ज्योति काफी डरी हुई थी, जिस कारण उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वीरेन उसकी बात सुनकर करवाट से मुस्कुरा दिया और उस पर तंज कसते हुए बोला, तुम्हें क्या लग रहा है, आई एम स्टूपिड? दिमाग हिला हुआ है मेरा? उसके ऐसे कहने पर ज्योति ने जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, मैंने मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आप प्लीज यहाँ से जाइए, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। हम सुबह बैठकर बात करेंगे। ज्योति की बात सुनकर वीरेन ने उसे अपनी आंखें दिखाई और फिर उसके आंखों में देखते हुए करवाट से बोला, हालत हालत तो मेरी तो तुम तब से ठीक नहीं है जब से कहते हुए वीरेन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिस कारण ज्योति के मुंह से एक चीख निकल गई। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे छूटने के लिए झटपटा रही थी, जिसे देखकर वीरेन ने उसे अपनी बॉडी से और कसकर दबा दिया, जिस कारण ज्योति खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। वो अपने आंखों में आंसू ले वीरेन के आंखों में देख रही थी, लेकिन वीरेन आज पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो शांत रहने का नाम ही नहीं ले रहा था।
उसने गुस्से से ज्योति को देखते हुए कहा, जब से तुम सामने आई हो, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ ज्योति। कहते हुए वीरेन उसके आंखों में देखने लगा तो ज्योति ने अपने पलके फड़फड़ाते हुए कहा, प्लीज वीरेन जी, मुझे छोड़ दीजिए। कहते हुए उसे देखने लगी तो वीरेन ने उसके आंखों में देखा और कहा, छोड़ दो, हाथ छोड़ दो तुम्हें, ठीक है। कहते हुए उसने ज्योति के होठों पर स्मुच कर दिया और फिर उसके होठों को काटते हुए उसे छोड़ दिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बात करनी है ना तुम्हें, कल करते हैं। कहते हुए उसने वैसे ही अपनी आंखें बंद कर दी और उसके ऊपर ही सो गया। उसका इतना भारी भरकम शरीर ज्योति के ऊपर पड़ा हुआ था, जिस कारण ज्योति को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ना वो वीरेन को खुद के ऊपर से धक्का दे पा रही थी, ना उसके नीचे से खुद को छुड़ा पा रही थी, क्योंकि वीरेन के हाथों की पकड़ अभी भी उसके हाथों पर कसी हुई थी। ज्योति ने उसके चेहरे को देखते हुए अपने दिमाग में चल रहे बातों को सोचते हुए वैसे ही सो गई। अगली सुबह न्यूज चैनल पर आज सिर्फ और सिर्फ रूहान सिंह राणा के होने वाली नाइट पार्टी के बारे में ही बताया जा रहा था, क्योंकि रूहान ने बहुत ही ग्रैंड वेडिंग पार्टी रखी हुई थी। इतनी बड़ी पार्टी की कोई सोच भी नहीं सकता। देश विदेश के लोगों को बुलाया गया था। सुबह ही गिरिजा जी, दुर्गा देवी और कल्याणी बुआ भी हाजिर हो गई थी। जब वो सुबह पहुंचे तब सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। हर जगह गोल्ड से डिजाइन की लगी हुई थी, तो जो झूमर लगे हुए थे वो भी असली स्टोन के लगे हुए थे, जिसकी जगमगाहट पूरे पैलेस में पड़ रही थी। गिरीश जी भी अपने बेटे की वो लग्जरियस लाइफ देखकर शॉक हो गए थे। वो फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। तभी मारिया आंटी बाहर आते हुए बोली, मैडम सर, किंग बॉस और लेडी क्वीन अपने कमरे में हैं। आपको मैं कमरे दिखा देती हूँ, आप कुछ देर रेस्ट करिए। मारिया आंटी की बात सुनकर सब लोगों ने अपना सर हिला दिया और कमरे में चले गए। सुबह 6:30 बजे रूहान की आंखें खुली तो उसकी नजर सबसे पहले अपने माऊ के ऊपर चली गई, जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह उससे के ऊपर लिपट कर सो रही थी। उसका चेहरा काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रूहान ने उसके गालों को किस किया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, माऊ उठ जाओ। सानवी ने अपना सर ना में हिलाया और वैसे ही पड़ी रही तो रूहान ने धीरे से उसके कान में कहा, नीचे दुर्गा देवी आई हुई है, क्या तुम चाहती हो वो अपने कमरे में आए और हमें ऐसे देखे? यू नो ना, यू आर नेक्स्ट राइट नाउ। जैसे रूहान ने ये कहा, सानवी की आंखें झट से खुल गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तो रूहान ने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया, जिसे देख सानवी झट से बेड पर खड़ी हो गई और वैसे ही भागते हुए वॉशरूम में चली गई। उसकी हरकत देख रूहान शॉक होकर उसे देखता रह गया। कहाँ वो उसके साथ रोमांटिक मॉर्निंग सेलिब्रेट करना चाहता था, कहाँ ये लड़की उसे छोड़कर भाग गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। आप भी इस रोमांटिक कहानी को आगे जानना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।